देखो इन्हें तो दाल ही नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, इन्हें अभी दाल ही नहीं दी है, लेकिन आने वाली है दाल। इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, सुबह से ना भूखे हैं तो भूख लग रही है ज़्यादा। बहुत ज्यादा आपको शायद ना ज़्यादा मिर्ची लग रही है। ज्यादा मिर्ची लग रही है। ज्यादा मिर्ची लग रही है। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मैं भी आ रहा हूँ आज यूट्यूब पे। वैसे टाइम नहीं मिला था। और ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे गाइड हैं। और आज हम जा रहे हैं गंगोत्री जा रहे हैं। और गंगोत्री का ट्रैवल आपको सब अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बहुत सारे ट्रैवल्स और टूरिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे मनेरी से आगे गंगोरी कहते हैं यहाँ के लिए। और यहाँ पे बाबा का आश्रम भी है। मैं आपको बाबा का आश्रम भी दिखाऊंगा। कौन सा बाबा है? पायलट बाबा का आश्रम है। और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पीछे भी खाना बना रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी खाना बन रहा है गाइस। और फिर हम खाना खा के फिर यहाँ से तकरीबन 7-8 बजे शाम को हम गंगोत्री पहुँच जाएंगे। और फिर गंगोत्री का आपको अच्छे से व्यू दिखाने वाले हैं। तो बने रहे ब्लॉग में। तो वापसी कब होगी? वापस कल आएंगे, कब चले जाएंगे, वहाँ गरम भोज होगा। तो क्या कुछ खाना क्या क्या बन रहा है आज विशेष? हमारा खाना दाल, सब्जी, दाल, भात, एक टाइम खाना है आपने। अच्छा, जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पूजा वगैरह उसके बाद खाना भी खाते हो या फिर ऐसे ही? उसके बाद अच्छा, एक टाइम खाना खाया जाएगा। अच्छा, तो गाइज ये है थोड़ा यात्रा का नियम कि यहाँ पर एक ही बार खाना खाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अभी खाना क्या बन रहा है और कैसे कैसे बन रहा है। ये हमारे भाई साहब हैं, ये है खाने के हेड। और ये खाने वगैरह का जो भी सिस्टम है वो संभाल रहे हैं। और गाइज ये पड़ चुके हैं यहाँ पे मिर्ची, बहुत सारे मिर्च। और गरम भी हो गया है तेल वगैरह सब। मसाले तो आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इतने मसाले डाले जा रहे हैं तो कितने लोग हैं और कैसे खाना बन रहा है। मसालेदार बिल्कुल देख सकते हो आप, बिल्कुल मिर्च दिख रही है आपको, बढ़िया वाली। स्वाद आ जाएगा खाने में। गजब का। ये पंडितों के लिए स्पेशल भोजन बन रहा है। अच्छा, पंडित जी के लिए अलग से भोजन बन रहा है। अच्छा, ये पहाड़ी आलू है हमारे। ये हमारी जो है वो अपनी खेती का झोल, आलू का झोल बन रहा है। अच्छा। धान के स्पेशल बासमती है। जी दिखा रामासरा वाले आपको बासमती के चावल दिखाते हैं गाइस। ये हमारे खुद के रामासरा वाले चरधान वाले चावल। ये है वो सब्जी जो पंडित जी के लिए स्पेशली है। इतनी बढ़िया बना रखी है, बहुत ही अच्छी बनाई है चाचा जी ने। क्योंकि पंडित जी जो है चावल नहीं खाते, हमारे पुजारी लोग, इनके लिए स्पेशल रोटी बनानी पड़ती है। जी इसलिए जो है ये इनके लिए स्पेशल सब्जी बनाई है। अच्छा। तो देखिए पंडित जी का जजमान लोग कितना ख्याल रख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बनी कुछ अंदाजा नहीं है इसका अभी। हाँ, दिखने में ही इतना अच्छा बढ़िया लग रहा है। तो अब स्वाद इसके ऊपर जो है हरा धनिया। जी डाल दो। ये पड़ गया गाइस हरा सा धनिया, जिसने 4 चांद लगा दिए हैं इसमें। आज गाइस ये तैयार हो गया, बिल्कुल एकदम रेडी है। जी खा सकते हैं इसको। जी बढ़िया। कैसा बना है? बहुत ही बढ़िया। नमक वगैरह सब बढ़िया लगा है? सब बढ़िया। कैसा लग रहा है जी? आप शायद मिर्च ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, तो आपको एक्स्ट्रा मिर्च देनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। अच्छा, बढ़िया बना रखा। कैसा लग रहा है भाई साहब? बढ़िया लग रही है। बढ़िया बना हुआ खाना, बढ़िया लग रहा है आपको? देखो इन्हें तो दाल ही नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, इन्हें अभी दाल ही नहीं दी है, लेकिन आने वाली है दाल। इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, सुबह से ना भूखे हैं तो भूख लग रही है ज़्यादा। बहुत ज्यादा। आपको शायद ना ज़्यादा मिर्ची लग रही है। ज्यादा मिर्ची लग रही है। ज्यादा मिर्ची लग रही है।
और गाइज इसके बाद यहाँ पे होने वाला है तांदी नृत्य, एकदम झक्कास, एकदम धांसू बढ़िया वाला, क्योंकि एंजॉय तो बनता है, ट्रैवल कर रहे हैं यात्री तो एंजॉय तो बनता है। तो देखते हैं कैसा होता है रवाई का कल्चर, कैसे होती है तांदी नृत्य, चलो देखते हैं। कैसा है पानी, गर्म या ठंडा है? यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है, गर्म पानी है, हम नहा भी सकते हैं। और इस पानी को जो है बहुत महत्व है इस पानी का, ताकि ये पानी यहाँ पे गर्म आ रहा है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को ये बोलूँगी कि यहाँ से नहा के जाओ और गर्म पानी का मजा लो। और गाइस ये है प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर भैरव घाटी में, जो कि हरसिल से बहुत आगे है और गंगोत्री से पीछे है, यानी कि हरसिल और गंगोत्री के बीच में है। ये हमारे यात्री साथी हैं। और गाइज ये यहाँ पर अभी माँ गंगा की आरती हो रही है, शाम के टाइम की आरती। और ये यहाँ पे पुजारी जी हैं जो माँ गंगा जी की आरती कर रहे हैं, और सभी दर्शक और श्रद्धालु यहाँ पर प्रांगण में बैठे हैं। और ये देख सकते हैं आप इसकी भव्यता को। और ये हमारे यात्री साथी हैं। और ये है यहाँ पे कनु, जिसको नींद आ रही है, अभी बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही है। यात्री महान भाव से अनुरोध की पंक्तिबद्ध होके मंदिर में प्रवेश करें और अपने मोबाइल कैमरे सभी यात्री अपना बंद कर दें। मंदिर के ऊपर मूर्ति का गर्भगृह का फोटो लेना सख्त मना है। तो गाइज़ वही सवेरा, फिर से सवेरा कहता है कि जाग जाओ बस, तो हम भी जाग चुके हैं। और ये है हमारा यहाँ पे रात्रि का विश्राम गृह, यहाँ पे हम रात को रुके हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे माँ गंगे का मंदिर है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गंगा माता की और भी सारे टेम्पल्स हैं, और ये गंगा माँ यहाँ पे बह रही है। और भी सारे बहुत सारे व्यूज़ यहाँ पे हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस थोड़ा बहुत मैं इस गंगोत्री मंदिर का इतिहास बताते चलूँ कि ये क्या है, कैसा है, इसका इतिहास कैसा है, इसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये उत्तराखंड के चारों धामों में से गंगोत्री बहुत ही पवित्र धाम है, और गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान भी है, जैसे कि आपको पता है। और गाइस गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर के निर्माण की बात करूं मैं, तो कहा जाता है, माना जाता है कि एक गोरखा कमांडर था जिसका नाम अमर सिंह थापा था, और उसने 18वीं शताब्दी के शुरुआत में इस मंदिर का निर्माण किया था। जयपुर के राजघराने द्वारा, माधो सिंह करके कोई नाम आता है,
उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। गाइस, प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने जो होते हैं, मई से अक्टूबर के महीनों के बीच में ही पतित पावनी माँ गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थी यहाँ आते हैं और इन्हीं महीनों के जो ड्यूरेशन है या टेन्योर है, इसी में ये खुला रहता है। और यमुनोत्री की तरह ही जो ये गंगोत्री का मंदिर है, ये भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है। और गाइस, दिवाली के दिन जब दिवाली आती है तो ये मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि पुराने समय में चारों धामों की जो यात्रा थी, तीर्थ यात्रा थी, वो पैदल हुआ करती थी। तो उन प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था, तो उस टाइम पे जो यहाँ के सेमवाल पुजारी हैं, जो गंगा मैया की पूजा करते हैं, वो गंगा मैया के साकार रूप यानी कि जो गंगा मैया की जो धारा है उसकी पूजा करते थे। और पौराणिक कथाओं की मैं बात करूं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ पर एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। ये भी मान्यता है गाइस कि देवी भागीरथी ने इस स्थान पर धरती को स्पर्श किया था। ये भी मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इस स्थान पर आकर एक महान यज्ञ का, देव यज्ञ आप कह सकते हैं, उसका अनुष्ठान भी किया था। ये जो आप मंदिर है वो बहुत ही क्लियर क्रिस्टल, जिसको आप कह सकते हो, एक उत्कृष्ट मंदिर है। और सफेद ग्रेनाइट है, उसके चमकदार लगभग 20 फुट ऊंचे पत्थर हैं। इन 20 फुट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। और गाइस, जब यहाँ पे दर्शक आते हैं तो ये मंदिर की जो भव्यता है या शुचिता है, ये देख करके आप बहुत ही प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाओगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको कभी समय मिले तो इस पतित पावन माँ गंगा के दर्शन के लिए इस जगह पर आने की कोशिश कीजिए। कौन है लोग, कैसे हैं आप? सुना गाइस, ब्लॉग मत बनाना, लेकिन मैं ब्लॉग ही तो बना रहा हूँ।
पावन गंगे, यही है वो पतित पावन गंगे। बहुत ही सुकून आनंद लगता है कि बस यही रहने का मन कर रहा है मेरा। जय माँ गंगे।